आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज दूसरा दिन था। वहां पे दूसरा और तीसरा मुकाबला था, और खासतौर पे दो मुकाबले थे, डबल हेडर मुकाबला और लगातार मैचेस डबल हेडर मुकाबले में खेले जाने वाले हैं। और पहला दिन का जो क्रेज दिखा नेपाल का क्रिकेट के तरफ, जो आकर्षण दिखा, बहुत ही बेहतरीन, और जो रिस्पॉन्स दिखा इस नेपाल प्रीमियर लीग द्वारा, बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स था। आज वर्क डे होने के बावजूद भी दोनों मैचेस में पूरी तरीके से फुल पैक्ड मैदान था, और वहां पे अच्छी खासी ये लीग आगे आगे आने वाले समय में 2-3-4 साल बाद अच्छी खासी एक स्तर पर जाकर पहुंचेगी, और खासतौर पे ओवरसीज खिलाड़ी भी आएंगे। तो यही अगर बात करें तो आज दूसरा जो मुकाबला था, जहां पे काठमांडू खासतौर पे गुरखास वर्सेस चितवान राइनोस के बीच मुकाबला था, दूसरा मुकाबला। उसके हवाले से बात करें तो चितवान राइनोस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला, जो इस लीग में दिखा, टॉस जीतकर चेस करने को दिख रहे हैं। लेकिन जो शुरुआत किया काठमांडू गुरखास ने, उतना खास शुरुआत नहीं। हालांकि माइकल लेविट ने कोशिश की थी जबरदस्त पारी खेलने की, हालांकि 25 रन की भी पारी खेली थी, केमियो पारी में कहूंगा, जिसमें से ऐसा लगा था कि थोड़ी बहुत नींव रख चुके थे। ऐसा लग रहा था कि शायद ये एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन वहां पे उनको चलता किया सोहेल तनवीर ने, और सोहेल तनवीर की जो स्पेल देखा धैकल के साथ, जो कि जबरदस्त कहीं ना कहीं गेंदबाजी का मुजाहरा दिखा, और पावर प्ले में 3 ओवर्स में 3 विकेट चटकाए, जो कि महत्वपूर्ण स्पेल्स किए, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरीज किए, स्लोअर डिलीवरीज भी किए, वहां पे अच्छी खासी छकाया बल्लेबाजों को, और वहां पे विकेट्स एक के बाद एक विकेट्स, माइकल लेविट के विकेट गिरने के बाद पूरी तरीके से विकेट्स गिरते चले गए। चाहे जेराड इरास्मस की बात करें या फिर भीम सड़की की बात करें, तो वहां पे विकेट्स गिरते गए। लेकिन बीच में एक आया, वहां पे राणा की एक अच्छी खासी प्रदर्शन, थोड़ी बहुत कोशिश की थी बल्लेबाजी करने की शंकर राणा ने, जिसमें से 16 रन की पारी खेली। लेकिन थोड़ा बहुत सुमित महाराजन ने 29 रन की पारी खेली, लेकिन बहुत ही धीमे रहा। अगर वहां पे मिडिल ओवर्स में अच्छे खासे रन बटोरते तो शायद वहां पे थोड़ा बहुत सम्मानजनक स्कोर की तरफ अग्रसर हो सकते थे। लेकिन जो डेथ ओवर्स दिखा, बीच में स्पिनर्स दिखा, जबरदस्त दिखा। अगर देखें तो कुशल मल्ला कप्तान ने भी एक आध विकेट चटकाए। रिजन धकाल हालांकि आखिरी डेथ ओवर्स में आकर अच्छी खासी डिलीवरीज की, लेफ्ट आर्म अच्छी खासी तेज गेंदबाज है, वेरिएशन लाए, स्लोअर डिलीवरीज भी की, बल्लेबाजों को उतना आसानी से रन्स बटोरने नहीं दिया। डेन डाउटवेट ने थोड़ी बहुत रन्स बटोरे थे, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो सिर्फ 111 रन ही बना पाए 9 विकेट के नुकसान पे, जिसमें से दाद देना पड़ेगा पंजाबी बॉलर सोहेल तनवीर ने अपने आखिरी ओवर में, जिसमें से देखे तो डेथ ओवर्स में आखिरी ओवर में 2 विकेट चटके, और पंजाब इस नेपाल प्रीमियर लीग का पहला पंजाबी देख लिए है, जहां पे अच्छी खासी सोहेल तनवीर 4 ओवर में 21 रन देकर बहुत ही किफायती स्पेल, और एक युवा गेंदबाज लेग स्पिनर जो है लैक बैनकेनस्टेन, जिन्होंने 1 विकेट चटकाया 3 ओवर्स में 14 रन देकर, अच्छी बल्लेबाजी भी किया, बल्लेबाजी में भी 22 रन से बनाए। तो अच्छा खासा युवा दिख रहे हैं वहां पे, दिख रहा था। और जो 112 रन का लक्ष्य था, वहां पे ऐसा लग ही रहा था कि 112 रन का लक्ष्य ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है। और वहां पे जो शुरुआत था, अच्छी खासी शुरुआत की थी, वैसा नहीं कि बहुत ही तेज तरह शुरुआत, अच्छी खासी पार्टनरशिप्स भी दिखे। लेकिन जो मैच विनिंग पार्टनरशिप में कहूंगा, जिसमें से अगर आप देखें तो संतोष करके और शरत बेसावकर के बीच पार्टनरशिप 40-45 रन की, और यही मैच जिता कर ले गए। बीच में लक बेनकेनस्टीन ने भी छक्के लगाए, लंबे लंबे छक्के, एक छक्का हसन इसाखिल ने भी एक छक्का लगाए। मोहम्मद नबी के बेटे हैं, जो अच्छी खासे लेजेंडरी उनके फादर है, जो खेलते हैं। और वही साउथ अफ्रीका के जो खिलाड़ी है लक बेनकेनस्टीन, वो भी बेनकेनस्टीन के लड़के हैं, जो पुत्र है, जो कि उनको मौका मिला है। अच्छा खासा युवा जो अंडर 19 के जरिए से अच्छी खासी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अच्छी खासी युवा को प्लेटफॉर्म मिल रहा है ओवरसीज स्लॉट में। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है? नेपाल प्रीमियर लीग ऐसा हो सकता है कि एसोसिएट नेशंस को भी वही खिलाड़ियों को मौका दे जो अच्छी खासी, बाकी लीग्स में उतना खासा मौका नहीं मिलता है। तो उनके लिए भी एक प्रभाव, खासतौर पे एक्सपीरियंस खिलाड़ी आ चुके हैं, लेजेंडरी खिलाड़ी, और वहां पे ऐसे युवाओं को मौका मिलेगा तो और भी ज्यादा बेहतर होते जाएंगे, और लोकल प्लेयर्स और भी ज्यादा टैलेंटेड निकलते हुए नजर आएंगे। और कुल मिलाकर देखें तो 114 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पे, 5 विकेट से एक अच्छी खासी जीत। गेंदबाजी में मैं कहूंगा शहाब आलम की जबरदस्त स्पिन,
जहां पे 3 विकेट महत्वपूर्ण 3 विकेट चटकाए 4 ओवर में 20 रन देकर। उसके अलावा अगर आप देखें तो काठमांडू गुरखास का उतना खास प्रदर्शन दिखा नहीं आज के मैच, यही एक पॉजिटिव अगर आप देखें तो बाएं हाथ के स्पिनर ने जो आज कारनामा करके दिखाया था। उसके अलावा स्पिनर्सों ने थोड़ी बहुत गेंदबाजी की थी, तेज गेंदबाजों ने कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे मुकाबले को लेकर गए। और कैरन कैसी की कप्तानी क्योंकि रन्स बोर्ड पे नहीं थे तो उतना खास कप्तान टेस्ट भी नहीं हुए, लेकिन यही एक आध पॉजिटिव्स लेकर जा सकते हैं जो शहाब आलम की एक स्पिन ऑप्शन जो आने वाले समय में और भी मैचेस, लीग मैचेस में और भी ज्यादा प्रभाव डाल सकती है। तो अच्छा खासा मुकाबला। लेकिन जो दूसरा मुकाबला था वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला था। वहां पे था जनकपुर बोल्ट्स बनाम, जिन्होंने पहला मुकाबला जीत कर इस लीग का आगाज किया था। वहां पर आज था एक अच्छी खासी टीम जो है कर्नाली यक्स, तो उनके बीच मौका था। कर्नाली यक्स ने भी कोशिश की, हालांकि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, ऐसा लग रहा था कि वही पिच पे थे, स्लो होता हुआ चले जाएगा, वहां पे गेंदबाजों को मौका मिलेगा, स्पिनर ज्यादा से ज्यादा खिलवाए। और वहां पे शिखर धवन की वापसी हुई। शिखर धवन आज बहुत दिनों बाद अंतरराष्ट्रीय मुकाबला के बाद रिटायर लेने के बाद यहाँ पे लीग में आए, आईपीएल से भी रिटायर ले चुके, आईपीएल भी नहीं खेलेंगे। तो वहां पे जो कर्नाली यक्स की थी, शिखर धवन ने शुरुआत किया था वहां पे। पहले अगर देखें तो पावर प्ले में हर्ष ठाकुर को लाए थे लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों के सामने। वहां पे पहले गेंद पे चौका कवर्स की तरफ, और वही कवर्स के ऊपर से मारने की कोशिश में वहां पे बोल्ड की और जबरदस्त विकेट चटकाया हर्ष ठाकुर, युवा गेंदबाज ने, जो पिछले मुकाबले में भी अच्छा खासा छाप छोड़ा था। चडविक वॉल्टन वहां पे बाबर हयात भी एक अच्छी खासी इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन आज 25 गेंद में 12 रन की पारी। जिशान मकसूद 0 पे चलते हुए, तो कहीं ना कहीं इन 4 खिलाड़ियों से उम्मीदें थी, ओवरसीज के खिलाड़ी जो आज इस मुकाबले में पूरी तरीके से नाकाम रहे। शिखर धवन का कुछ कवर ड्राइव अच्छा खासा दिख रहा था, लेकिन अगले आने वाले मैचेस में और भी ज्यादा बेहतर होता हुआ चले जाएगा। लेकिन कर्नाली यक्स की जो प्रदर्शन थी वहां पे था गुलशन झा, वहां पे युवा जो लोकल खिलाड़ी जो नेपालीस खिलाड़ी है, उन्होंने पूरी आकर प्रदर्शन किया। और वहां पे जब 5 विकेट चले गए थे, और वहां पे कहीं ना कहीं 4 विकेट 35 रन पे, उसके बाद कहीं ना कहीं वापसी करवाया गुलशन जाके, लंबे लंबे छक्के ने पूरी तरीके से मैच में वापसी करवाई, जहां पे 27 गेंदों में 36 रन। फिर अर्जुन खड़ती की 22 गेंदों में 33 रन जो केमियो पारी खेले, और आखिर में कप्तान सोमपल कमी की जो 29 रन 13 गेंदों में जो छक्के लगाए, चौके लगाए। खासतौर पर 19वां ओवर और 20वां ओवर, लगभग देखे तो 18वां ओवर तक 100 रन के करीब थे, और आखिरी 2 ओवर्स में करीबन 43 रन लिए। 19वें ओवर में 22 रन, और जिमी नेशम के ओवर में 20वें ओवर आखिरी ओवर किया था जिसमें से 21 रन आए थे। हर्ष ठाकुर ने 19वें ओवर किया था, 2 छक्के 2 चौके लगाए थे। अर्जुन ने जबरदस्त कराकेदार शॉट्स, उसके बाद सोमपल कमी के जबरदस्त शॉट्स जिमी नेशम के ऊपर प्रहार किए। तो ये 2 ओवर्स ने मैच का रुख थोड़ा बहुत पलट कर रख दिया था। 141 रन बोर्ड पे लगाए थे 7 विकेट के नुकसान पे, जो कि इस टूर्नामेंट का ये हाई स्कोर बन चुका था। लेकिन अच्छी खासी पार्टनरशिप्स भी दिख रहे थे। अगर आप खासतौर पे देखें तो अर्जुन और सोमपाल कमी के बीच लगभग अर्शदीप की पार्टनरशिप, और अर्शदीप की पार्टनरशिप जो 7वें 8वें विकेट के लिए पार्टनरशिप है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप कहीं ना कहीं बना। लेकिन 2 विकेट मोहम्मद मसीन फिर से एक और बार लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर अच्छी खासी ट्रेजेक्टरी से गेंदबाजी कर रहे थे। वहां पे चडविक वॉल्टन को चलता किया, बाबर हयात को चलता किया, तो महत्वपूर्ण विकेट चटका, 2 विकेट चटका, 4 ओवर में 14 रन किफायती स्पेल, और अच्छा खासा ये यूएस का खिलाड़ी है जो अच्छी खासी प्रभाव डाल रहा है इस लीग में, अच्छी खासी छाप छोड़ रहे हैं। उनके साथ देखें ललित रजवंशी पहले ही ओवर में आज भी फिर वही बोल्ड किया। फिर देखें तो 4 ओवर में 16 रन, 1 विकेट किफायती स्पेल्स। किशोर महातो ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की स्पेल किया, तो यानी कि अच्छी खासी गेंदबाजी दिखा आखिरी 2 ओवर को अगर आप छोड़ दे तो, खासतौर पे जनकपुर बोल्ट्स के लिए। लेकिन जो चेस था 142, ऐसा लग रहा था कि शायद मुश्किल होगा, और वहां पे चेस करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, क्योंकि स्पिनर्सों को के लिए स्पिनर्सों को खेलना उतना आसान नहीं होता है। वहां पे बल्लेबाजों के पास मौका था, लेकिन अनिल शाह जो पिछले मुकाबले में उतना खास नहीं कर पाए, कप्तान आज कैच एक छूटा था, पिछले मुकाबले में 2 जबरदस्त कैचेस भी पकड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं कप्तान को कप्तानी पारी चाहिए था कप्तान के बल्ले से। और वही जो सलामी जोड़ी थी आसिफ शेख के साथ, जो एक टेक्निकली साउंड प्लेयर है, अच्छी खासी बल्लेबाजी करते, थोड़ा बहुत समय लगाते शुरुआत में, उसके बाद अच्छी खासी शॉट्स उनके पास है। अनिल कुमार शाह ने भी वही बल्लेबाजी कर
दिखाया कि उन कप्तान की जो कि युवा खिलाड़ी है जो अच्छी खासी प्रदर्शन कर रहे हैं, नेपाल के लिए भी खेल चुके हैं। लेकिन मैं कहूंगा ये कहीं ना कहीं ये नेपाल प्रीमियर लीग कहीं ना कहीं उनके करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। और अनिल कुमार शाह लगातार अगर देखें तो परफॉर्मेंस जनकपुर बोल्ट्स की जो साझेदारियां थी, जो पहले विकेट के दौरान जो सलामी जोरी ने ओपनिंग पार्टनरशिप ने 84 रन की साझेदारी बनाई और वही मैच को पूरी तरीके से 142 रन के टारगेट को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आसान सा कर दिया था। और अनिल कुमार शाह की जबरदस्त लंबे लंबे छक्के चौके पूरी तरीके से हावी होते हुए दिखे थे। नंदन यादव पहले ओवर में 16 रन, उसके बाद गेंदबाजी नहीं किया। 2 ओवर भुवन कर्की ने 2 ओवर्स किए थे, पावर प्ले में अच्छी खासी स्पिन किए थे, वहां पे रन उतना खासा लिए नहीं थे, थोड़ा बहुत देखकर खेल रहे थे, लेकिन सोमपल कमी के ऊपर पूरी तरीके से टूट पड़े थे। तो अच्छी खासी बल्लेबाजी दिखा, अच्छी खासी स्ट्रेटेजी दिखा और पावर प्ले में अच्छी खासी योगदान दिखा दोनों बल्लेबाजों से। और पावर प्ले में कहीं ना कहीं अर्धशतक किया, देखे तो वहां पे रन 50+ रन बनाए, जो कि अच्छा खासा स्कोर था। अगर पावर प्ले की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण वो स्कोर बना चुके थे। और उसके बाद आसिफ शेख का हालांकि विकेट गया, जिशान मकसूद को लाए थे। जिशान मकसूद ने भी गेंदबाजी अच्छी खासी की, उतना खराब नहीं किया, आखिरी ओवर्स में थोड़ा बहुत रन्स गए, लेकिन कहीं ना कहीं स्पिनर्सों से उम्मीदें थी जो थोड़ा बहुत कम गेंदबाजी कर सकते थे भुवन कर्की के अलावा, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाए। सोमपल कमी कप्तान बल्लेबाजों में जो छाप छोड़ा था, गेंदबाजी में वो छाप नहीं छोड़ पाए। ना तो तेज गेंदबाजों से जो उम्मीद थी वो पूरी तरीके से खरे नहीं उतर पाए, जिसके कारण बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से धराशायी कर दिया। अनिल शाह कप्तान नाबाद है, 62 रन बनाए 42 गेंदों में, 3 छक्के 6 चौकों के मदद से अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी किया। फिर 34 रन आसिफ शेख की जबरदस्त लहीरो मिलान था। फिर से एक और बार इस मैच में यह मिलान था, आगे आने वाले समय में और बड़े बड़े लीग्स में खेलते हुए नजर आएंगे, उनके ऊपर नजरें रहेंगे। बाकी फ्रेंचाइजी के लिए बहुत सारे टूर्नामेंट होते ग्लोबली, तो उन ये कहीं ना कहीं एक छुपा रस्तम निकल गया। 13 गेंदों में 24 रन एलबीडब्ल्यू का शिकार हो गए, वरना 2 चौके उस दौरान 13 गेंदों के अंदर भी ये भी काम कर चुके थे। बाद में बस औपचारिकता था, न्यूशम ने भी एक छक्का लगाया, आखिर में कप्तान ने सिंगल लेकर मैच जितवा गए और 15.1 ओवर में 142 रन 142 रन का टारगेट चेस कर गया और 8 विकेट से ये भी जीते। पिछला मुकाबला भी 8 विकेट से जीते थे, ये मैच भी 8 विकेट से चेस करते हुए। तो जबरदस्त जनकपुर बोल्ट्स का जबरदस्त ये सीजन की शुरुआत हो रहा है। तो अच्छा खासा टीम, तगड़ा टीम दिख रही है। अभी आने वाले समय में और भी मैचेस देखने को मिलेंगे, बाकी टीमें भी वापसी कर सकती है, लेकिन कर्नाली यक्स भी अच्छी खासी बेहतर टीम है, सभी टीमें अच्छी खासी है, लेकिन 1-2 मैचेस खेलने के बाद पता चलेगा। हालांकि मिडिल ऑर्डर उतना टेस्ट नहीं हुआ है, खासतौर पे जनकपुर बोल्ट्स का, क्योंकि दोनों ही मैचेस में टॉप ऑर्डर ने मैच खत्म करके गए थे। तो इसलिए ये भी एक देखना पड़ेगा, जब मिडिल ऑर्डर्स की बारी आएगी तब कैसे मैच का चलाते हैं, ये एक देखने लायक बात है। बाकी मुकाबला जबरदस्त रहा, दोनों ही मुकाबला फुल पैक मैदान था, क्राउड का भी अच्छा खासा रोमांच दिख रहा है इस लीग के लिए। और ये लीग के ऊपर निगाहें रहेंगे, उनके साथ साथ नेपाल की कैसे ग्रोथ होती है देखने लायक बात होगा। और एशिया में अगर अफगानिस्तान की बात कोई है तो नेपाल अच्छी खासी ग्रो कर सकता है आगे आने वाले समय में, 4-5 सालों में अच्छी खासी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में और मैचेस में अच्छी खासी छाप छोड़ सकते हैं। एशिया कप और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में लगातार अगर क्वालिफाई करते चले जाएंगे तो और भी बेहतर होते हुए जाएंगे। और ये लीग कहीं ना कहीं ये लीग नेपाल प्रीमियर लीग ये कहीं ना कहीं नींव रख चुका है। तो अभी के लिए इतने, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।